नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, हार कर बैठना या थक जाना जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो वो जीते हैं जो हर चुनौती का सामना करते हैं और उसके लिए लगातार संघर्ष भी करते हैं, क्योंकि जीवन के मूल्य भी यही कहते हैं कि यहाँ आपको जिंदगी को हर कीमत में जीना है। हमारे आज के मेहमान जो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, इन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है। तो चलिए सबसे पहले आपको इनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं सूरवीर सिंह चौहान जी, जो एक लोक गायक है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, और धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद है। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सूरवीर सिंह चौहान जी एक लोक गायक हैं। इन्होंने जो अपनी पहली कैसेट निकाली थी वो थी डांडा की जातर, और आज वो ही जातर है। सर, इसके लिए बहुत बहुत आप बधाई भी, और आज इस मौके पर आप यहाँ पर मौजूद है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन जो डांडा की जातर है, जो उत्तरकाशी जिला का सबसे बड़ा मेला है जी, माघ मेले से भी बड़ा मेला है। यह मेला या जातर 162 ग्राम सभाओं की जातर है, मेला है, और यहाँ वहाँ पर आज इतनी भीड़ होती है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। और आज के दिन आप लोगों ने भी मुझे यहाँ बुलाया है, ये माँ गंगा की कृपा रही मेरे पे, और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और मैं आपने को धन्य धन्य मान रहा हूँ कि आज के दिन मैं आपके स्टूडियो से ये लाइव कार्यक्रम दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से करते हैं। डांडा की जातर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे हम आगे, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक हम जानना चाहते हैं कि सूरवीर सिंह चौहान जी यहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ से आते हैं? जी, मेरी जो ये संगीत की जो लाइन है, मैं बचपन से ही, जब हम स्कूल पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी थे गोविंद सिंह रावत जी। सर, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ, मेरा गांव ग्राम कवाटा है जी, जिला उत्तरकाशी, विकासखंड चिन्यालीसौड़, और हमारा गांव जो है बिल्कुल एकदम किनारे है विकासखंड चिन्यालीसौड़ का, एक सीमांत गांव है, और एकदम बौखना की तलहटी में बसा हुआ गांव है, जंगल के बीच में। जी, बहुत खूबसूरत है। जी, बहुत खूबसूरत जगह पे आप रहते हैं। परिवार में कौन कौन हो? पारिवारिक परिवेश कैसा रहा है आपका? वर्तमान समय में मेरा परिवार है, मेरी घरवाली है, मेरे दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, बहू है, और नाती है, नातीड़ी है। जी, एक भरा पूरा परिवार है आपका। खुश परिवार है। छोटा बच्चा है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। जी बिल्कुल। चौहान जी, अब हम सफ़र की यहाँ पे बात करते हैं। लोक गायक हैं आप, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? जी, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जो ये संगीत विधा है जी, ये मैंने जब कक्षा 1 में हम पढ़ते थे, जब मैं 1 में गया तो तभी हमारे यहाँ स्कूल खुला, और फर्स्ट जो गुरुजी आए गोविंद सिंह रावत जी थे, मैं उनके संरक्षण में रहा। वो स्वयं ही संगीतकार थे और रामलीलाएँ किया करते थे। तो उन्होंने मुझे कक्षा 1 से कक्षा 7 तक पढ़ाया, अपने साथ में रखा, और उन्हीं से मैंने बचपन में ही ये संगीत विद्या सीख ली थी, और वहीं से उन्होंने ही मुझे संगीत के साथ साथ में गायन और नृत्य का भी विशेष ट्रेनिंग दी, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज जो है इसी संगीत विद्या में ये निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। और जो हमारी जो लुप्त होती हुई संस्कृति है, यहाँ की जो विरासत लुप्त हो रही है, गढ़वाल के जो लुप्त शब्द है, उन शब्दकोशों को मैं अपनी रचनाओं में निकालता हूँ, रचनाओं में गाता हूँ, और कई कविताएं, कई गीत, कई श्लोक हमने लिखे हैं गढ़वाली में, जो अभी भी चल रहे हैं। कई बार हमने गाए हैं इनको बड़े बड़े मंचों से भी। चौहान जी, लोक गायक हैं आप, कार्यक्रम तो चलता रहेगा, बातचीत भी चलती रहेगी, लेकिन सर्वप्रथम हम यही चाहेंगे हमारे दर्शकों को 2 लाइनें सुनाएं आप डांडा की जातर की। ठीक है। डांडा की जातर से पहले हमारे उत्तरकाशी जिला के जो अधिष्ठात्री देवता है, हम उन्हें देवादेव नाम से कहते हैं, जो गंगा घाटी और यमुना घाटी के बीच राड़ी टॉप में जिनका दिव्य स्थान है, सिद्धपीठ है, उनकी एक स्तुति के रूप में थोड़ा 2 शब्द आपको सुनाता हूँ। उसके बाद डांडा के जातर का जो मैंने गाना गाया वो आपको सुनाऊंगा। जय बौखनाग देवता, थाती का थतैया, माटी का मटैया, भूमि का भूम्या,
तुम्हारी अनंत गाथा अनंत माया अनंत छाया छन क्षीर सागर बिटीन आई बाबा राड़ी घाटी माँ दर्शन दीनी रूपनोल सोड़ मोरू मुरशाला मात्रियागढ़ ज्वेला धूपकुंडा थात्रो माँ रमण करीना कपनोल गाँव का मंदिर माँ उजीन तुम्हारू ठंडू पानी कपनोल भाटिया कंसेरू नंदगांव माँ तुम्हारा थान स्थापित हुए ना ढोल बजीना रणसिंगा गरजीना नगाड़ू की तान लगीना संग की धुनी बजीना हाँ अंत बाबा बौघ नाग देवता बौघ टिब्बा माँ ध्यानस्थ हुए गए ना राड़ी घाटी का ऊंचा सिरवाना बोख नाग मंदिरा राड़ी घाटी का ऊंचा सिरवाना बोख नाग मंदिरा 11 गति मंग सिर लो देवा जुड़ो तेरी जातीरा 11 गति मंग सिर लो देवा जुड़ो तेरी जातीरा कपनोला मंदिर में देवा तुम्हारू ठंडू पानी कपनोला मंदिर में देवा तुम्हारू ठंडू पानी राड़ी घाटी की जय हो राड़ी घाटी की रोतेली जयगा बोख नाग ना छाणी राड़ी घाटी की रोतेली जयगा बोख नाग ना छाणी। ये मैंने स्तुति गाई थी जी चौहान जी, और ये गाना मैंने सन 1984 में बनाया था बौखना की स्तुति पे जी। और इसके बाद जो डांडा की जाती है जो आज बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पहली कैसेट भी पहली कैसेट थी और आज मुझे दिन भी याद आ रही थी उस जातर की। तो मैंने ये जो गाना बनाया था ये मैंने अपनी घरवाली और अपनी स्याली को मेले में ले जाने के लिए बनाया। अच्छा, उनको मेले में ले जाने के लिए ये गाना बनाया। बहुत अच्छा चला था उस समय। और उस समय यहाँ कोई साधन नहीं थे। दिल्ली सोनोटोन कैसेट से मैंने रिकॉर्डिंग की थी। तो आपको 2 कड़ी सुनाता हूँ। बिमुला प्यारी कमला स्याली बिमुला प्यारी कमला स्याई हिट हिट हिटा हिट डांडा की जातीरा मेरा दगड़ा चल डांडा की जातीरा मेरा गैला माँ चल डांडा की जातीरा रुद्रेश्वर महाराज का दर्शन करियोला रुद्रेश्वर महाराज का दर्शन करियोला देवराणा मंदिर माँ माथा टेकियोला देवराणा मंदिर माँ माथा टेकियोला रिद्धि सिद्धि मांगलू रिद्धि सिद्धि मांगलू तुम्हारी खातिर विमुला प्यारी कमला स्याई हिट हिट हिटा हिट डांडा की जातीरा मेरा गैला माँ चल डांडा की जातीरा। चौहान जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी, क्योंकि ये एक मतलब ये कह सकता है कि आपने कुछ सोचा कि एक जातर होती है और उस पर आपने ये गाना बनाया है। चौहान जी, सफ़र कभी भी आसान नहीं होता, मुश्किलें आपके सामने भी आई होंगी। ऐसे में जब आपने शिक्षा नहीं कह सकते कि आपको एक गुरु मिला, आपने उनसे सीखना शुरू कर दिया, क्या आपने गायन की कोई शिक्षा ली है? ना, गायन की मैंने कोई शिक्षा नहीं ली। मतलब कह सकते हैं कि वही है जो भगवान का उपहार है, ये ऊपर वाले की कुछ गॉड गिफ्ट रही। वहीं से जो मैंने बस गुरुजी से सीखा वहीं से उसी से शुरू हुआ बस। जब आपने सोचा कि अब आपको अपने सफ़र को आगे बढ़ाना है, किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई राह में? चुनौतियाँ की तो क्या कहानी बताऊँ। चुनौतियाँ तो जब तक मैं अपने पार्ट में गया कि मैं इसको इस संगीत की दुनिया को या अपनी संस्कृति अपनी विरासत को और आगे बढ़ाऊँ, तब तक हमारा एक बहुत बड़ा परिवार था। हमारे पिताजी लोग 8 भाई थे और सारे लोग पृथक हो गए जी, अलग अलग परिवार में बंट गए। मेरी शादी भी बचपन में ही हो गई, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, जिससे पूरे परिवार का भार मेरे ऊपर आ गया और मैं इस संगीत के लाइन में विरासत के लाइन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, यहीं पे रुक गया। फिर भी मैंने ये अपना प्रयास नहीं छोड़ा। मैंने
इसको और ढंग से बदला। फिर मैंने इसको क्या किया कि अपने क्षेत्र, उस समय हमारे क्षेत्र में रामलीलाएँ हुआ करती थी, कृष्ण लीलाएँ हुआ करती थी, तो मैंने क्षेत्र में रामलीला और कृष्ण लीला, पूरे अपने क्षेत्र में रामलीला और कृष्ण लीला की, जिससे अपनी जीवनी को चलाना शुरू किया। जी बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि आपने जो आपका सपना था उसको आप आगे ले जाना तो चाहते थे, लेकिन आपने उसको किस तरीके से कि अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकूं, इसलिए आप जो अपना सपना था, अपनी जो प्रतिभाएं थी, उनको मंच तक लेके गए हैं। जी जी। जब आप अपनी प्रतिभाओं को मंच तक लेके गए, आपने रामलीलाएं भी की, आपने कृष्ण लीलाएं भी की, तो उस वक्त आपको किस तरह का वहाँ पे जो प्रोत्साहन था मिलता था, किस तरह का उत्साह वहाँ पे लोग के सामने देखने को मिलता था? जी, उस समय तो रामलीला अब में तो बहुत अंतर है जी। उस समय ना इस प्रकार की कोई व्यवस्था थी, ना साउंड था, ना उस प्रकार का कोई उजाला था। गैस बाल के रामलीला किया करते थे, साउंड भी बहुत छोटे छोटे साउंड होते थे, बहुत बड़ी चुनौती थी। परंतु यह है कि उस समय मेरा स्वर भी अच्छा था, कंठ भी बढ़िया था, और स्वर तो आपका सर अभी भी अच्छा है। अब तो कहाँ, तो 55-56 साल हो गए हैं, पर उस समय जब 22-23 साल की उम्र रही होगी तो उस समय उस वक्त जोश रहा होगा, ये कह सकते हैं कि जोश था उस वक्त था। फिर मैंने बीच में हमने जो है एक महाभारत से एक पैटर्न लिया था चक्रव्यूह का, चक्रव्यूह मंचन का। तो जब मैंने इसको बड़ा रिसर्च किया, इसमें बड़ा प्रयोग किया, अपने हाथ से इसको लिखा, इसका नाटक तैयार किया, और फिर हमने जब इसको फील्ड में लाया तो ये लोगों को बहुत पसंद आया। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी मेरे पास अपने क्षेत्र में, पूरे उत्तरकाशी जिला के क्षेत्र में। तो इसमें मैंने जो काम किया, इससे मुझे जीवनी का एक नया आयाम मिला मुझे जीवनी का। तो चक्रव्यूह ये जो एक बहुत बड़ा अमूल्य धरोहर मेरे लिए हुआ, जिससे मैं आज यहाँ तक हूँ उस चक्रव्यूह के उससे। और चक्रव्यूह आज तो सारी व्यवस्था है, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो हम गाँव में लोगों से साड़ियाँ मांगते थे, अलग अलग किस्म की साड़ियाँ, क्योंकि चक्रव्यूह में जो है 500 मीटर कपड़ा लगता है। अब 500 मीटर कपड़ा कहाँ से लाना था, तो हम गांव के लोगों से साड़ियाँ इकट्ठी करके, अलग अलग डिजाइन की साड़ियाँ, अलग अलग कलर की साड़ियाँ, नई साड़ियाँ लोग देते थे उस समय। तो उसका चक्रव्यूह बनाया जाता था, और वो ये बहुत एक नया ढंग से उसका वो हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, और उसी से मैं आज काफ़ी आगे बढ़ा उस चक्रव्यूह के उससे। दर्शकों, यहाँ पे आपको हम चक्रव्यूह की यहाँ पे बात कर रहे हैं नाटक की, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। यहाँ पर चक्रव्यूह नाटक जो है उत्तराखंड में पहली बार सूरवीर सिंह चौहान जी द्वारा ही लिखा गया है, और उनके द्वारा ही इसका मंचन भी किया गया। इसके लिए बहुत बहुत ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि चक्रव्यूह नाटक उस वक्त में सोचना कि आप उसे कर सकते हैं, एक नाटक के तौर पे उसे मंच में उतार सकते हैं, सोचना और उसे करना बहुत मुश्किल था। आपने काम के सर बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप इसके लिए। चक्रव्यूह के बाद आपको एक नई ऊर्जा मिली, एक नया रास्ता आपको मिला कि आपको अब आगे क्या करना है। उसके बाद ये कारवां आगे कैसे बढ़ा? उसके बाद फिर हमने एक सोचा, उसके तुरंत हमने सोचा कि हमारे कई साथी लोग इस चक्रव्यूह के उससे कई साथी लोग इकट्ठे हो गए थे, कई कलाकार, एक अच्छा ग्रुप बन गया होगा। एक ग्रुप बन गया था, कई संगीतकार हमें उत्तरकाशी में अच्छे लोग मिल गए थे। उन्होंने सोचा कि हम एक फिल्म बनाते हैं। जी, हमने कहा ठीक है। तो हमने फिल्म मैंने पूरी फिल्म लिखी हो, अपने हाथ से लिखी। लेखक हमेशा आप ही रहते थे? मैंने लिखा, उस पर गाने भी बनाए, बल्कि कुछ उसमें 4 गाने हमारे संतोष खेतवाल जी के थे। संतोष खेतवाल जी बहुत अच्छे, उस समय उत्तरकाशी में उनकी ड्यूटी थी, जिला पंचायत में थे, तो उनसे संबंध करके हमने सारा एक तैयार किया था। परंतु ये फिल्म क्या बने, इस फिल्म की कथा क्या सुनाए, इसमें काफ़ी धन खर्च हुआ, और ये फिल्म आगे पर्दे तक नहीं पहुंच पाई जी। इसका कारण रहा कि धन का अभाव, हमारे पास धन का अभाव रहा। इससे हमारे जो मुख्य वो थे, आपके निर्देशक थे, निर्माता थे, मुकेश निराला जी थे एक जी, इस समय वर्तमान में बम्बई में है, और इसके क्या अनुराधा पोटवाल जी के जो है वो निर्देशक है, संगीत निर्देशक है। उन्होंने तो पूरा उत्तराखंड गढ़वाली छोड़ दिया, बल्कि उनकी जो परिवार थी, टीचर थी, उन पर इतना कर्जा हो गया था, वो अभी तक वापस नहीं आए। उस समय ये दौर चला था हमारा। जी बिल्कुल, वो 1300 था शायद उस फिल्म का नाम। 1300। उस मूवी में कुछ गाने थे जो आपने खुद लिखे थे, उसका कोई गाना आपको याद हो तो? एक गाना सुनाता हूँ मैं आपको, जो मैंने स्वयं गाया। जी। उस समय मेरी उम्र भी कोई 22 साल की हुआ करती थी, जोश भी था, बल्कि उसमें उस फिल्म में हीरो का रोल मुझे ही दिया गया था। उस समय जो मेन हीरो था मुझे ही दिया गया था। और एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ही उससे लिखा मैंने, एक उस पर प्रेम पे लिखा मैंने गाना।
पैयाली मिन पैयाली त्वे जन छोरी पैयाली, पैयाली मिन पैयाली त्वे जन छोरी पैयाली, तेरू स्वर्ण रूप रंग मन मामीन बसैयाली। पैयाली मिन पैयाली त्वे जन छोरी पैयाली, पैयाली मिन पैयाली त्वे जन छोरी पैयाली, तेरू स्वर्ण रूप रंग मन मामीन बसैयाली, तेरू स्वर्ण रूप रंग मन मामीन बसैयाली। आँखों मतू ख्यालों मतू, आँखों मतू ख्यालों मतू, दिन रात ख्वाबों माँ तू ही तू, तू ही तू। अरे छोड़ियाली मैंने छोड़ियाली तेरा बाना गाँव गढ़ छोड़ियाली, छोड़ियाली मैंने छोड़ियाली तेरा बाना गाँव गढ़ छोड़ियाली, हे निर्दयी हे निर्मोही तिनमीक क्या करियाली, हे निर्दयी हे निर्मोही तिनमीक क्या करियाली। ये गाना बनाया बहुत सुंदर चौहान जी। इसके शब्द इस गाने के कुछ ऐसे हैं, जो बोल ऐसे हैं जो हर कोई समझ सकता है, जो आप समझाना चाह रहे हैं इस गाने के माध्यम से। बहुत ही सुंदर गाने से उम्मीद हम कर सकते हैं कि उस फिल्म में आपने बहुत मेहनत की होगी। चौहान जी, जब एक फिल्म आप बना रहे थे, बहुत उसमें धन भी खर्च हो गया था, लेकिन वो पर्दे तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में उस दौर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में कितना उससे फ़र्क पड़ा था और आगे आपके सामने क्या चुनौतियाँ आई? उस समय तो हमारा जो ग्रुप था, सारे ग्रुप वालों घर छोड़ना पड़ा हमें भी। मैं भी 1 साल तक मैं भी बोल रहा। अच्छा, घर से 1 साल, हाँ 1 साल तक सारे ग्रुप को ही घर गांव छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद फिर हम फिर जब वापस आए तो होते होते तब तक जो हमारा उत्तराखंड भी अलग हो गया था। जब उत्तराखंड अलग होते ही फिर मुझे कुछ साथियों ने वो दिया, हमें बोला कि आप जो है, आप इतने बड़े कलाकार हैं, आप संस्कृति विभाग से अपना पंजीकृत करवाइए, सूचना विभाग से, गीत नाट्य से। फिर मैं इस तरफ आ गया, संस्कृत विभाग से मैंने 2002 में अपना पंजीकरण कराया, फिर गीत नाट्य में भी पंजीकरण कराया, सूचना विभाग में भी। वहाँ से मुझे लगातार प्रोग्राम मिले, संस्कृत विभाग से, सूचना विभाग से, गीत नाट्य से, जिससे मेरी आर्थिकी धीरे धीरे मजबूत होने बैठी। मैंने सरकार के सरोकारों पे अनेक नाटक, जैसे जो उनकी विकास योजनाएं आती थी, अनेक नाटक, अनेक गीत तैयार किए और वो गांव-गांव जाकर उन लोगों को प्रचार प्रसार के रूप में सरकार की उपलब्धियां गांव-गांव तक पहुंचाई, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति धीरे 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 मजबूत होने लगी। आज लगभग आप लोगों से लगभग ठीक है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी आर्थिक और बेहतर हो। आपको क्या लगता है कि लोक गायक के तौर पर आप जहां आज पहुंचे, जिस मुकाम में आप पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है कि और बेहतर करने के लिए जो लोग और इस क्षेत्र पर आ रहे हैं, और क्या सुविधाएं इस क्षेत्र के लिए मिलनी चाहिए? सुविधाएं तो क्या बोलो सुबह, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये संस्कृति और विरासत का जो क्षेत्र है, बहुत अटूट क्षेत्र है जी, बहुत कठिन परिश्रम का क्षेत्र है। और इसकी जो इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती है कि आप कितना खोज करो। मैंने तो इस समय अपने ही गांव में अब एक संगीत के लिए एक सन 5 से शुरू कर दिया था मैंने। अपने क्षेत्र के जो लोक गायक है वो हमारे यहाँ आए और हमसे कुछ सीखें और कुछ हम उनसे सीखें। जैसे आज हमारे बीच के मेरे साथी, कई ऐसे साथी हैं जो मेरे पास आके हमारे यहाँ रह के महीनों तक रहे और आज बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे गायक हैं हमारे साथी। ये हमारे प्रेम पंचोली जी है जी, वो मेरी काफ़ी हमारे साथ रहे और मैंने कुछ उन्होंने मेरी सीखा, कुछ मैंने उनसे सीखा। अनिल बेसारी जी है, सुनील बेसारी जी है, राज सावंत जी है, हमारी आशा अग्रवाल जी है। ऐसे कई कलाकार जो आज जो है गायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे साथ जिनको मैंने अपने साथ बिठाया, उन्हें समझाया कि भाई इस प्रकार से आप लोग आगे बढ़िए। इस प्रकार संगीत और हमारी जो विरासत है उसका शब्दकोश, हमारे जो गढ़वाल का शब्दकोश है, उत्तराखंड का जो शब्दकोश है, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि वो शब्दकोश हमारा बना रहे, हमारा उत्तराखंड का शब्दकोश बना रहे और उसी शब्दकोश के अनुसार जो रचनाएं हो, जो गायन हो, लोग जो गाना गाएं उसके अनुसार ही गाना गाएं,
ताकि पाश्चात्य संस्कृति जो है उसको उस पे न जाए। तो हमारे यहाँ से हमारा लगातार चलता रहता है। अभी हमारे यहाँ दो चार लोग और भी है, हमेशा चलता रहता है। कभी कोई आता है, महीनों भर रहता है, कोई 15 दिन रहता है, कुछ हमसे सीख के जाता है, कुछ हमें सिखा के जाता है। इस प्रकार से मेरा अपना प्रयास है कि लगातार इसी प्रकार से अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को हम जो है मजबूत बनाएं और इसको कायम रखें। हमने जैसे हमारे यहाँ ये मंगसिर की दिवाली होती है, तो हम मंगसिर की दिवाली जो हमारे यहाँ होती है माधो सिंह भंडारी के नाम से मनाई जाती है। और हमारे जो कार्तिक की दिवाली वो थोड़ा मध्यम रूप से मनाई जाती है। और मंगसिर की उस समय थोड़ा काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए लोग जो उसको थोड़ा मध्यम रूप से मनाते हैं। और जो मंगसिर की दिवाली है वो बहुत विस्तृत रूप से मनाई जाती है। हमने कोशिश की है कि मंगसिर की दिवाली को मंच पर लाने तक की कोशिश की हमने, और वो बहुत सफल रहा। बल्कि उसमें मंगसिर की दिवाली पे हमने कई गाने भी बनाए हैं, कई गाने मंच से गाए हैं, उसका मंचन किया हमने। तो इस प्रकार से हमारी अपनी खोज हर समय अब लगी हुई खोज, कुछ नई खोज हम करते रहें, नई खोज करते रहें। चौहान जी, आपके मतलब जो हम वार्तालाप यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें एक शब्द आप बार बार कह रहे हैं, शब्दकोश। ये बहुत बेहतर है कि आप शब्दकोश के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि अगर हमारे शब्द, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारे शब्द अगर वो ही ख़त्म हो जाएंगे तो हम अपनी विरासत से कोसों दूर चले जाएंगे। आप शब्दकोश पे काम यहाँ पे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमें अपनी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उस तक इन शब्दों को ले जाना है? आप मंचन करते हैं, आप नाटक बनाते हैं, आप रचनाएँ करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो उस तक नहीं पहुँच पा रहा है तो शब्दकोश वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? कैसे वो उससे जुड़ेंगे? पर हम इसी विरासत से जैसे मंचों में हम लोग मंचन करते हैं, तो मंचन से हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में जो ऐसे कलाकार जो चाहते हैं कि हम इस तरफ जाएं और जा नहीं सकते हैं, किसी प्रकार से पहुंच नहीं सकते हैं, तो हमारा अपना उद्देश्य है कि उनकी खोज करके उनको अपनी कार्यशाला में लाया जाए। जो हमारी रंगशाला है वहाँ उसको लाया जाए। खोज किस आधार पे करते हैं? कैसे खोज करेंगे आप? कैसे कर रहे हैं खोज आप? खोज कर हम क्षेत्र में जाते हैं, हम क्षेत्र में जा ही रहे हर समय जी। हम तो हमारे पास सरकारी सरोकारों में प्रोग्राम मिलते रहते हैं, सूचना विभाग से, गीत नाट्य से, तो हम पूरे उत्तराखंड में घूमते रहते हैं, खाली कभी नहीं है, हमें इस प्रोग्राम होते रहते हैं। तो जिस क्षेत्र में हम लोग जाते हैं उस क्षेत्र से हमें पूछते रहते हैं कि भाई आपके यहाँ कोई ऐसा कलाकार है कोई जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो हम उसको सहारा देते हैं जी। उसको कहते हैं कि भाई अब इस प्रकार आप आइए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, और करते हैं जहाँ तक हो सकता है सहयोग करते हैं उसका। क्या लगता है आपको इस क्षेत्र में चुनौतियाँ अभी और क्या बाकी हैं? किस तरह की चुनौतियाँ हैं? चुनौतियाँ तो इस क्षेत्र में चुनौतियाँ तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है, ये तो विरासत है, इसमें चुनौती के पीछे चुनौती आती रहती है। परंतु अब में और तब में तो बहुत अंतर है। अब तो बहुत सरल हो गया, बहुत सरलीकरण हो गया, तकनीकियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बहुत सरलीकरण हो गया है। क्योंकि उस समय तो जब हमारा ज़माना था तो 7-8 गाने तैयार करने पड़ते थे, दिल्ली जाना पड़ता था, तब जाके एक कैसे निकलती, बड़ी मुश्किल से। अब तो क्या एक गाना तैयार करो तुरंत निकाल दो। बड़ी खुशी होती है मुझे तब की याद आती है, और अब तो देखता हूँ तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि वाह, अगर उस समय होता जो आज है, जब हम थे तो हम भी कहीं बहुत आगे होते। परंतु उस समय में बहुत अंतर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये मंगसिर दिवाली में मैं आपको एक गाना सुना रहा हूँ जो मैंने गाया है, और जिस मंच के माध्यम से जिस गाने को हम लोग गाते हैं, अभी भी गाते हैं। तो हमारे यहाँ एक रस्सी बनाई जाती है, पूरी गांव मिलजुल के उस रस्सी को बनाते हैं, उसे नाग देवता का रूप दिया जाता है, और उस रस्सी को उसको तोड़ा जाता है। उसका तोड़ने का सीधा मतलब है कि हम लोग जब अपनी खेती बाड़ी करते करते असोज में हमारा पूरा अन्न धन इकट्ठा हो जाता है, और हमें गर्व होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। तो उस गर्व को तोड़ने के लिए, उस अभिमान को तोड़ने के लिए हम लोग इस प्रकार से पूर्वजों ने बनाया कि इस अभिमान न हो, इसलिए उस रस्सी को आप तोड़ते हैं। हाँ, रस्सी तोड़ते हैं। तो हमने उस पर गाना बनाया था एक बार, और उसको गाते हैं अब भी। छोड़िया न अपनो रीति रिवाज है, तोड़िया न अपनो रीति रिवाज है, छोड़िया न अपनो रीति रिवाज है, तोड़िया न अपनो रीति रिवाज है। सब दियाणी ऐगी मेरा गाउँदा है, गीतु लांदी तांदी मेरा गाउँदा है।
ढोल बाजी रण सिंह मेरा गाँदा है, गीतू तांदी लांदी मेरा गाँदा है, ये शुरू में। उसके बाद इसको और रिपीट करने के लिए हमने इसको और थोड़ा तेज, इसको तेज चलने के लिए हमने इसको थोड़ा इसी गाने को तो रिपीट किया दूसरी तरफ। रीति रिवाज कनो बढ़िया होलू हमारा मुलुक, रीति रिवाज कनो बढ़िया होलू हमारा मुलुक, 12 महीनों का 12 होंदा ती यारे हमारा मुलुक, 12 महीनों का 12 होंदा ती यारे हमारा मुलुक, चैतक महीना नवरात्रा होंदी हमारा मुलुक, बैशाख महीना बैसाखी ती यार हमारा मुलुक, रीति रिवाज कनो बढ़िया होलू हमारा मुलुक। तो रीति रिवाज पे इस पे पूरे 12 महीनों के अलग अलग जो रीति रिवाज है हमने इसमें दर्शाया है, और अभी भी हमारे गांव हमारे क्षेत्र में इसको बहुत प्रेम से गाते हैं, जिस समय व्रत तोड़ते हैं, जिस समय व्रत वृक्ष को तोड़ते हैं। तो ये हमने इसी प्रकार हम खोज करते हैं, जैसे रीति रिवाज पे भी है, पलायन पे भी हमने काफ़ी रिसर्च किया है कि पलायन रुके, क्योंकि संस्कृति के साथ साथ में विरासत के साथ साथ में हमारी संस्कृति और विरासत आज खत्म ज़्यादा क्यों हो रही है? पलायन से। आज जो पलायन लोग पलायन कर रहे हैं उससे हमारी संस्कृति और विरासत दिन प्रतिदिन लुप्त के कगार में जा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पलायन रुके किसी प्रकार से, और धीरे 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 जो आपकी लगातार ये कोशिश चल रही है, आपको लग रहा है इसमें आपको युवाओं का साथ भी मिल रहा है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी वही है जो आप अभी कर रहे हैं वो उनको अब करना है। पूरा साथ, युवाओं का पूरा साथ मिल रहा है, बल्कि जब से कोविड-19 से तो बहुत ज़्यादा लोग अब समझ रहे हैं। कोविड-19 के बाद जब ये हुआ, ये वायरस जब आया, तब से लोग जो युवा लोग थे जो बाहर से घर आए, सब समझ के हाँ कि आप जब बोलते थे, आप जब गाना गाते थे, गाने के बोल जब बोलते थे, स्पीच देते थे, तो आज हमारे समझ में आ रहा है कि हमें पलायन नहीं करना चाहिए, और अपनी खेती जो है, हमारी जो खेती है उसमें तो सोना उगता है। मैं उस समय बोलता था, अब भी बोल रहा हूँ, अब भी लोगों को समझाता हूँ कि हमारी जो खेती इसमें सोना उगता है। अगर हम चाहें तो आज हमारे युवा इस तरफ काफ़ी काम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में तो बहुत कर रहे हैं। जैसे बगीचा उद्यानीकरण हुआ, ये बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। जी बिल्कुल। तो लोक गायन तो यही है कि आप अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और जो हमारे रीति रिवाज है, आप इनको पर्दे में प्रस्तुत करें। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि अभी और क्या बाकी है? कौन सा ऐसा पक्ष है जो दिखाना भी बाकी है? अभी तो मैंने पहले भी आपको बताया ना कि जो विरासत और संस्कृति है, ये लगातार चाहे कितने बढ़ाते जाओ फिर भी कमी कम है जी। इसकी पूर्ति होनी असंभव है। हमारे बड़े बड़े लोक कलाकार रहे हमारे, जैसे परम श्रद्धेय नेगी जी हैं, जिन्होंने इस में बहुत आगे तक अपना योगदान दिया है। भरद्वाज जी है। पर इस संस्कृति और विरासत तो ये है कि ये दिन प्रतिदिन आप जितना बढ़ाओ इसकी खोज करते रहो, बस इसे पूर्ति नहीं होती। पर हाँ, आज के जो युवा है इस तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है आज के युवाओं से कि लोग जो है हमारी संस्कृति और विरासत में को संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है इससे। जो इस क्षेत्र में, अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहिए, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें लगता है कि कैसे आप इस काम को कर सकते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें हम भाई इस समय उतनी दिक्कत नहीं है। इस समय सरकार भी सहयोग कर रही है। हम लोगों जो इस तरफ काम करना चाहते हैं, हम लोगों उनको ये संदेश देते हैं कि भाई इस समय जो है, इस समय सरकार भी अच्छा सहयोग दे रही है। हमारा संस्कृति विभाग खूब अच्छा सहयोग दे रहे हैं कलाकारों को। अगर वो आप वहाँ तक पहुँचते हैं और आप उस लायक है तो हमारा संस्कृति विभाग अच्छा सहयोग दे रहा है कलाकारों को। सूचना विभाग भी दे रहा है, गीत नाट्य से भी है, प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जो इस समय, बल्कि उसका नाम बदल गया इस समय, ध्यान से में नहीं आ रहा है, अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो मैं कलाकारों को मेरा यही संदेश है, जो लोक कलाकार, उभरते हुए लोक कलाकार हैं, हमारे जो अब के नौजवान कलाकार हैं जो इस समय आ रहे हैं, जिनकी चाह है, जिनकी इच्छा है कि हम इस तरफ बढ़ें, तो हमारा प्रयास है, हमारे लोगों को प्रयास है, हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप के लोगों का प्रयास है कि सबको जोड़ें जी, और सबको जोड़ने के साथ साथ में सबको इस प्रकार से अपने
अपनी जो विरासत है, अपनी संस्कृति है, जी। इसको आगे बढ़ाने के लिए सब लोग कदम से कदम मिलाकर बिल्कुल एक साथ एकजुट यहाँ पे आपको होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए और अपना जो आपने जिस तरह से काम किया है उसको सब जनता के सामने रखने के लिए। तो ये हमारे साथ सूरवीर सिंह चौहान जी थे, जो एक लोक गायक। इतना साफ यही कहना है कि आपको बहुत आवश्यक है कि आप अपनी संस्कृति, अपनी विरासत का संरक्षण करें, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी है। नमस्कार।